हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी हमने इसका नाम जो कि आज हमारा टॉपिक है सैम्पल पेपर क्लास 10th सेशन 2021-22 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है और पार्ट 2 करेंगे हम। देखिए अभी हमने पार्ट 1 हम डाल चुके हैं, कल हमने पार्ट 1 डाला था और जैसे अब की बार बोर्ड का एग्जाम 2 पार्ट में आएगा तो 80 नंबर का 40 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव पार्ट 1 और 40 नंबर का पार्ट 2 कि पार्ट 1 के बारे में हम प्रॉपरली पूरा सोल्यूशन और उसके क्वेश्चन वीडियो डाल चुके हैं हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी पे, तो आप देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के शॉर्ट आंसर। तो हम ये 40 क्वेश्चन करेंगे और इन 40 क्वेश्चन के साथ 50-60 क्वेश्चन और करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इनसे मिलती जुलती जो भी बातें होंगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे और इसमें से बहुत ही आपके फायदेमंद क्लास होगी। तो इस क्लास को और वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पार्ट 2 कर रहे हैं आज हम। 10वीं कक्षा का हरियाणा बोर्ड का जो पेपर आएगा तो उसके सेकंड पार्ट में 40 शॉर्ट आंसर आएंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर के जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 3825 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा के आना हमने। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, आप इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके प्राइम फैक्टर करने हैं भाई 3825 प्राइम फैक्टर के। अगर देखिए जो यहाँ 2 से डिवीजन होने वाला इवन है तो 2 से भाग करते हैं हम पहले, अगर फिर नहीं तो इसका जोड़ 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, सारी जो संख्याओं का जोड़ है वो किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो पूरी संख्या 3 से डिवीजन होएगी 3 पे जाएगी भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 7 21, 3 पंजे 15 भाई, 7 और 5 12, 12 और 3 15। अब फिर 3 पे डिवाइड होएगा एक बार और, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, देखो 5 और 2 7 और 4 11। तो अब 3 पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा 5 पे। अब 5 पे करेंगे हम 5 8 40, 2 पंजे 25, फिर 5 पे 17 5 85 भाई, और फिर 17 पे 1। तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के आना था। ये जो वर्क है ये हम रफ कार्य में कर सकते हैं। हमें जो आंसर लिख के आना है उसका, जैसे आप पेपर पे सीट पे क्वेश्चन संख्या 1 डालेंगे और उसके आंसर अगली नेक्स्ट लाइन में, तो ये लाइन आप करिए नहीं करिए तो वो आपकी मर्जी है। साइड में ये करना तो अच्छी बात, नहीं करे तो 3825 लिखेंगे और उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे भाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। तो ये क्या हो गया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो गुणखंड हो गया भाज्य गुणखंड किसके, जो संख्या में गिवन थी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट जैसे ही हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 + 5√5 इज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बस दी गई संख्या है ये हमारी, जो यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या हिंदी में। तो देखिए परिमेय संख्या तो वो होती है जो बटे में हो, जो कि P/Q टाइप से हो। अगर हमें इस टाइप से दिखेगी तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय जब कोई भी एक अंडर वाली संख्या के साथ कोई भी संख्या जुड़ी हो या मल्टीप्लाई हो। 4 बातें ध्यान रखनी है। कोई भी अंडर वाली संख्या जैसे कि इसमें दिया है 5 या 2 या 3 या 4, इस संख्या के साथ या तो कोई संख्या ऐड हो रही हो जैसे 5 + 5, या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, या मल्टीप्लाई हो रही हो, या डिवीजन हो। मीनिंग क्या हुआ, अंडर वाली वर्गमूल वाली संख्या के साथ कोई और संख्या चाहे प्लस में दी हो चाहे माइनस में मतलब घटा में या गुणा में या भाग में, वो सारी संख्या क्या होती है इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारा ये संख्या कैसी होगी इरेशनल नंबर। तो जैसे इसका आंसर लिख के आना पेपर में, तो आप क्या करोगे आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखना आपने, आंसर ही लिखेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 डालेंगे और उसका आंसर लिख देंगे इरेशनल, नंबर।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं हमें क्या दिया है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में HCF निकालना भाई, 336 एंड 54, इसका क्या निकालना है, HCF, HCF, फाइंड HCF। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका हमने HCF निकालना है, फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर। ये दो नंबर दे रखे हैं और इनका क्या निकालना हमने, HCF। तो देखिए सबसे पहले HCF निकालना, तो हमने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और इधर इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 2 पे जाएगा, देखो 2 पे 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 पे भाई 2 पे 8, 2 पे 4, और फिर 2 पे 4 और 2, और फिर 2 पे भाई 21, फिर 3 पे 7, और फिर 7 पे 1। ये भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, और फिर 3 पे 1। तो जब HCF निकालना हमने, तो दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे हम, जैसे 336 क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 54 का क्या आया भाई, ये आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब HCF किसका, HCF 36 और 54 का। देखिए HCF का मीनिंग है जो दोनों में कॉमन दिखाई देगी। देखिए एक 2 है दोनों में और एक 3, कम से कम एक 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या आ गया, 6। 6 क्या होगा हमारा, HCF होगा। तो 6 HCF लिख के आना है। तो ये साइड में कर लिए, ये आंसर डाल के इन दोनों का HCF 6 ऐसे लिख के आइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 भाई, 4 में क्या दिया हमें भाई, प्राइम संख्या 64, और अगर इसी टाइप से वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एलसीएम आ जाए, तो एलसीएम अगर क्वेश्चन में एलसीएम पूछ लेता तो फिर क्या करते हम, एलसीएम अगर पूछता तो इन दोनों नंबरों का, फिर हम करते जो ज्यादा बार टाइम आया, जैसे 4 यहाँ 4 टाइम आया और यहाँ 1 टाइम, तो 4 को हम 4 टाइम वाला लेंगे, फिर 3 यहाँ 3 टाइम आया बट यहाँ 1 टाइम आया, तो जो ज्यादा बार आया वही लेना है हमने, और 7 यहाँ एक टाइम आया एक बार, तो इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो क्या हो जाता हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ क्वेश्चन आ सकता है, एलसीएम आ सकता है, या इसके साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि दो संख्याएं हमें मान ले एलसीएम और एचसीएफ दिया है और दोनों संख्या में से एक संख्या दिया है, तो रूल क्या होता है, टू प्रोडक्ट, साइड में रूल क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब मान ले इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है और दोनों संख्या में से एक संख्या दिया है, तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर एलसीएम दिया है, हमें एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना और दोनों संख्या दिया है, इन दोनों संख्या को, तो क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब ऐसे भी फार्मूला यहीं से बना लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू संख्या बटे में एलसीएम। तो ये सारा इसी में से आएगा, या तो एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा, या दो संख्याओं में से एक संख्या दी होगी, तो एलसीएम और एचसीएफ में से पूछेगा। तो एक क्वेश्चन इसमें से 110% आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या दे रखी है 64 अपॉन 455 और ये पूछा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट। देखिए जब हमें ये बताना है कि टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट, तो जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये है हमारा अंश और ये है हर। तो प्रॉपर्ली हम बेसिक क्लासेस डाल चुके हैं पहला चैप्टर की हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी पे, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बता देते हैं हम कि क्या हम नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर,
उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 या 5 या दोनों इसकी पावर में आए, नीचे वाला डिनोमिनेटर या तो 2 में आए या 5 में आए या 2 और 5 दोनों में आए, तो हम कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। अगर इसके अलावा कोई और पार्ट आ गया साथ में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेट, अशांत कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसके प्राइम फैक्टर करेंगे भाई। करिए आप प्राइम फैक्टर। 4 5 5 5 और 5 10 और 4 14। देखिए 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, फिर 7 पे 13, फिर 13 पे 1। तो देखिए आप देख सकते हैं ये 64 और नीचे प्राइम फैक्टर इसका 5 7 और 13 ऐसे आया भाई। हमने अभी आपको बताया अगर डिनोमिनेटर 5 या 2 या 5 और 2 दोनों में आए तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ तो एक 7 भी आया और एक 13, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट अशांत कहेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा उसने सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सम पूछा भाई, एक पोलिनोमियल दिया, द्विघात बहुपद दिया है, शून्यों का योग, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पूछा उसने। ऐसे है रकम सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या दिया हमें? 7x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इज। देखिए एक द्विघात बहुपद दिया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मीनिंग है यहां द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया भाई। द्विघात बहुपद पोलिनोमियल का हम बेसिक क्लास, फिर वही बात है, पोलिनोमियल की बेसिक क्लास प्रॉपर्ली डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जितनी वेरिएबल की पावर होती है उसके अनुसार उसकी घात होती है। अगर एक पावर है तो उसको लीनियर बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, 2 है तो उसको द्विघात, 3 है तो क्यूबिक। अब इसका सम पूछा है तो हमारे पास रूल है, अगर 2 पावर है इसकी पोलिनोमियल की, द्विघात है, तो 2 पावर है तो इसकी 2 जीरोज होगी, एक अल्फा और एक बीटा। शून्य कितने कहेंगे? 2। अब जो 2 शून्य को तो उसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, शून्यक, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे शून्यक। सम ऑफ जीरो को कैसे दिखाते हैं? माइनस बी बटे में ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसको क्या लिखते हैं? सी अपॉन ए। तो मतलब जो हमें पोलिनोमियल दिया होता है, जो हमें पोलिनोमियल दिया होता है उसका कंपेयर किसके साथ करते हैं? हम उसको कंपेयर करते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें जैसे कंपेयर करेंगे वैल्यू मिलेगी। तो अगर 2 पावर है तो जीरोज कितनी, शून्य कितने कहलाएंगे? 2। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 7, बी की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का 3, और सी की मान क्या मिलेगा? 1। और जो सम पूछा है उसने तो ये वाले में रखेंगे। प्रोडक्ट पूछा है, गुणनफल पूछा है, सम का मतलब योग और प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? सम ऑफ द रूट्स, सम बताने हैं भाई रूट्स का। तो सम क्या होगा? ये वाला रूल में रखेंगे तो माइनस का बी बटे में ए निकालेंगे, माइनस का बी, माइनस इसमें ऑलरेडी माइनस का 3 है तो -3 अपॉन में ए कितना है? 7, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर होगा 3/7 क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप पर सम भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्या पूछे उसने क्वेश्चन नंबर 6 में? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए हैं, बहुपद बनाना भाई हमने। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 शून्यक दिए उसने, एक 1/3
एंड माइनस का 1/3, दो शून्यक दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में शून्यक दिए हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ लिया उसने। तो देखिए यहां ये चीज के साथ कंपेयर करके हमने ऐसे सोल्व किया। अगर शून्यक दिए हैं तो हम ये रूल लगाएंगे, फिर क्या करेंगे हम, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे हम। देखिए फिर रूल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैसे बनाते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी, ये रूल होता हमारा। अब यहां भी ट्विस्ट है क्या कि पेपर में ये देखना आपने ये सम दिया है या प्रोडक्ट दिया है या शून्यक दिए है, मतलब जीरोज दिया है। अब हमें सम दिया है, सम का मतलब एस क्या दिया है 1/3, प्रोडक्ट का मतलब पी माइनस का 1/3, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। पोलिनोमियल बनाना हमने और चार ऑप्शन दे रखे हमें चेक करना है। तो देखिए इसमें रखा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स और माइनस का 1/3 पी का मान माइनस का है। और जब ये तो कोई भी जो नीचे होगा ना डिनोमिनेटर, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। जैसे कि पी ऑफ एक्स यहाँ 1 है, इन तीनों का एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे हम। यहाँ क्या हो जाएगा 3x², यहाँ 3 से 3 कैंसिल x, यहाँ 3 से 3 कैंसिल 1। तो ये हमारा पोलिनोमियल बन जाएगा p ऑफ x 3x² माइनस x माइनस 1, और इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा, चार ऑप्शन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th भाई, 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, रेखीय समीकरणों का युग्म दिया है, पूछा उसने कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है भाई। एक इक्वेशन हमारे पास 4/3 समीकरण दे रखी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये है, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये है, इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, शांत और अशांत। देखिए जब दो समीकरण दिए हो, इक्वेशन का मीनिंग क्या है, समीकरण। तो हमें दो समीकरण दे रखी है और जब ये बातें पूछ ले तो अभी हम एक टेबल सीखते हैं 3rd चैप्टर की, जो कि सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है, जब दो इक्वेशन दिए हो तो उनको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर क्या निकालते हैं हम, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये हो सकता है, या a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल नहीं है c1/c2 के, या a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। तीन पोजीशन हो सकती है लाइनों की, रेखाओं की। जब दो समीकरण दिए हो तो कंपेयर द कोफिशिएंट करते हैं हम। देखिए कंपेयर द कोफिशिएंट, जैसे इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये इधर आएगा, इसको क्या लिख लेंगे माइनस इज इक्वल टू 0, ये इधर आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा a1, ये b1। तो जब हम a1/a2 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 4/3/2, तो ये आएगा 4/6। b1/b2 निकालेंगे तो 2/3, और c1/c2 निकालेंगे तो माइनस का 8/, माइनस का 12, माइनस माइनस 4 दूनी 4 तिये, तो 2/3। और जैसे ये ऐसे नीचे आएगा 2 एकम 2, 2 पे 3, तो ये भी क्या आ गया 2/3। तो अब देखिए ये भी मेरा, ये थोड़ा सा दोबारा से देख लें, ये क्या आ गया 2/3, तो ये भी ये आ गया, सेम आ गया तीनों, तो सेम आ गया। देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो अब हमें कैसा पता चला कौन कौन सा। अब हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये पोजीशन आए, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, शांत। इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट,
अशांत, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, शांत। अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोले तो देखो पहले वाली सिचुएशन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, कंसिस्टेंट शांत, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट शांत, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब जो इनकंसिस्टेंट है, अब सॉल्यूशन पूछ ले भाई कौन से में सॉल्यूशन होगा और कितने होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि अब इनकंसिस्टेंट सिचुएशन है, मतलब अशांत है, तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और इसमें सॉल्यूशन मिलेगा अद्वितीय, मतलब यूनिक, इसमें मिलेगा इनफाइनाइट, बहुत सारे। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन ही नहीं मिला, इनकंसिस्टेंट है, और वह पूछ ले लाइनें का बिहेव कैसा होगा। इसमें लाइनें कैसी होगी, पैरेलल। देखिए वो पैरेलल है, कहीं मिली है को नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन है, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं। और इसमें क्या है, वो लाइन आपस में काटी, कितने पॉइंट पर काटी, एक पे, तो सॉल्यूशन भी क्या कहलाएगा, अद्वितीय यूनिक। और इसमें लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, ग्राफ जब बनाओगे उसका, तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो गए, बहुत सारे पॉइंट कॉमन होने से बहुत सारे सोल्यूशन हो गए। तो इसमें से आपको 110% एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे। वो या तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछेगा, या पूछेगा सोल्यूशन कितने हैं, या पूछेगा लाइन कैसी है। तो अगर ये वाली सिचुएशन है भाई A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, इनकंसिस्टेंट होती है, कोई सोल्यूशन नहीं होता, लाइन पैरेलल होती है। अगर पहला ही पॉइंट नॉट इक्वल आ गया, कंसिस्टेंट होती है, शांत होती है, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन होता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 1 पे, तो सॉल्यूशन भी क्या कहलाएगा, एक। और इसमें कंसिस्टेंट होती है जब तीनों इक्वल हो जाए, शांत, जैसे कि इस पार्ट में किया हमने। तो लाइन सॉल्यूशन कैसे होता है, इनफाइनेट मैनी, बहुत सारे, और एक पॉइंट लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, जैसे ऐसे, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो गए, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, रेखिक समीकरण दिए है दो, द इक्वेशन दिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, एक इक्वेशन दिया s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड एक इक्वेशन दिया s/3 प्लस t/2 इक्वल है 6। इन दोनों को सोल्व करके हमने s और t का मान निकालना है। देखिए ये इक्वेशन ऐसे है, और यहाँ से अगर जो इनका एलसीएम क्या आ गया 3 2 1 का 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा 2s 3t और ये 6 36, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन बन जाती है हमारी 2, और ये क्या कहते हैं 1। यहाँ से s का मान निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं हम, s का मान क्या हो गया 3 प्लस t, इक्वेशन 1 से 2 में पुट कर देंगे 2, क्योंकि हमें तो फटाफट ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें, तो ऑप्शन में टिक करना है, तो s का मान इसमें पुट करेंगे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 2t प्लस में 3t बराबर क्या है 36, 6 को प्राण ले जाओ और इसको जोड़ दो, 5t बराबर क्या हो गया 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, और t बराबर क्या हो गया 30 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 का 30, तो t का मान क्या आ गया 6, t का मान ये भी इसमें पुट कर दो, तो s बराबर क्या हो गया 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आएगी 9। तो ये ऐसे सोल्व कर सकते हैं, और अगर उसने ऑप्शन दिए होंगे तो हम ऑप्शन टिक कर देंगे जिसमें s का मान 9 और t का मान 6 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण दिए एक 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है भाई,
और फैक्टराइज करना हमने इसका, तो इसका फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टुकड़े करने हैं मतलब जो फैक्टर आएंगे। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 दूनी 12, तो हमें माइनस का 12 चाहिए, तो 6x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखिए जो 4 माइनस के 4x में से 3x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, और गुणा करोगे तो माइनस का 12x, जो कि इसकी और इसकी गुणा हो रही है वही मिलेगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2x, जब 2x कॉमन लेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, x 12 आ गया। इनमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर करने दे, वह फैक्टर कर लिए। अगर उसने पूछा फैक्टराइज तो यहीं तक छोड़ना है। अगर उसने पूछ लिया रूट्स बताइए, फिर पहले वाले पार्ट को 0 रखना है, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। अगर उसने पूछा फैक्टर तो यहां तक करना है, अगर उसने पूछा रूट्स फिर यहां तक करना है। तो ऑप्शन दिया होगा, नहीं तो आप यहां तक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 10 में द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन नंबर 10, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट निकालने हमने 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे पहले वाला 9th क्वेश्चन में उसने फैक्टर पूछे थे, इसमें उसने रूट पूछे हैं। तो देखिए पहला हम वही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे इसकी 2 की और 6 की, तो मल्टीप्लाई मतलब मन में करनी है, तो 6 दूनी 12, तो 12 चाहिए हमें, और वो भी किसके चाहिए, प्लस के। अब फैक्टर करके देखेंगे, तो फैक्टर देखो 6 दूनी 12, और x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 12 में पहुंच जाए, तो हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, किसके साथ कंपेयर करें हमने, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या मिला हमें 2, बी क्या मिला भाई 1, और सी क्या मिला 6। और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा। तो लगाइए भाई x बराबर माइनस का b का मतलब माइनस का 1, प्लस माइनस अंडरूट बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, और इसका 2, और ये क्या आया 6। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया भाई हमारे से, यहाँ क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा लिखते वक्त गलती कर लिया हमने। ये है भाई माइनस गिवन है, ये क्या दिया है माइनस, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए 6 दूनी 12, अब तो फैक्टरी हो जाएंगे इसके, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया, या माइनस दिया हमने गलती से प्लस लिख लिया था। तो 6 दूनी 12 चाहिए, तो 2x का स्क्वायर प्लस के 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का 4x में से 3 घटाओ तो प्लस का x, गुणा करोगे तो माइनस के 12 मिल जाएगा। इन दोनों में से कॉमन 2x कॉमन, x प्लस, देखो 2 कॉम बाहर, x भी बाहर, 2 दूनी 4, तो 2 और x बाहर गया, माइनस का 3 कॉमन, तो एक तो x रह गया, और माइनस बार 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया फैक्टर। पूछा क्या है उसने, रूट्स का मतलब मूल, हिंदी में बोले तो मूल। तो मूल पूछा तो इसका मतलब अलग अलग को 0 रखेंगे, क्योंकि दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहले वाला 0 है या दूसरे वाला 0 है भाई। तो पहले वाला 0 है तो क्या निकलेगा यहाँ से -2, और 2x इज इक्वल टू 3, तो x का मान क्या निकलेगा 3/2। तो ये दो मूल आ गए, रूट्स आ गए, तो यही उसने पूछे थे। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण में मूल समान हो तो k का मान पूछिए। ऐसे ही है 4th चैप्टर के सवाल पूछ रखे हैं 2-3, तो 2-3 आएंगे। देखिए
अब फोर्थ चैप्टर की बात कर लेते हैं। एक समीकरण दिया भाई हमें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा उसने कि एक है 3x का स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 3 इक्वल टू क्या 0, और इसका k का मान पूछ लिया। अब कहता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, k की वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। अभी हमें सीखा है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसको कंपेयर करते हैं, हम कंपेयरिंग या तुलना करते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद हमें ए क्या मिल गया 3, बी क्या मिल गया k, और सी क्या मिल गया माइनस का 3। अब ये करने के बाद हम एक क्या निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट डी कैसे निकालते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना जब उस पर 3 बातें होती है क्या, जैसे ये वैल्यू आएगी डी, अगर आ गया 0 तो कहेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो कहेंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। इसमें रूट्स आर इक्वल एंड रियल मतलब वास्तविक। डी बराबर 0 आए तो हम कहेंगे जो मूल है ना वास्तविक है और बराबर रहेंगे, दोनों के दोनों 2 आएंगे तो दोनों बराबर रहेंगे। इसमें क्या रूट्स बड़े हुए भाई इक्वल नहीं आएंगे और वास्तविक होंगे। और तीसरा में हम यहाँ कहते हैं जब डी लेस देन 0 आए मतलब नेगेटिव का आ जाए भाई नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब है वास्तविक मूल नहीं है। अब देखिए ये कंपेयर करें हमने और उसने कहा रूट्स तो इक्वल है, तो इसका मतलब डी निकाल लिया हमने। डी निकालेंगे तो क्या आएगा k का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 3 है, b का मान c का मान माइनस 3 है, तो यहाँ से क्या होएगा k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 12 36, ये डी आया हमारा। इफ रूट्स मूल आर रियल एंड इक्वल, अगर इक्वल हो तो डी क्या होता है, डी क्या होता है भाई 0, तो ये डी क्या रखेंगे हम 0, तो डी होता है 0, तो दैट इज जो ये k का स्क्वायर प्लस 36 है क्या रखते हैं 0, इसको हम क्या रखते हैं 0 भाई, ठीक है ना। तो देखिए 0, 1 मिनट, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा आया माइनस, ये माइनस का ये प्लस का है भाई, सॉरी फॉर दैट, ये हमारा है प्लस का भाई, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये प्लस रहेगा तो यहाँ क्या आएगा हमारा माइनस। हमने से दूर से देखने की वजह से ये मिस्टेक कर ली थी, तो ये माइनस आएगा, तो ये क्या आएगा माइनस, नहीं तो क्या होगा इक्वल रूट नहीं मिलेंगे, तो इक्वल भी तो होने चाहिए, तो ये मिस्टेक कर ली थी हमने, ध्यान दीजिएगा। तो अब इजक्वल टू 0, के स्क्वायर इजक्वल टू क्या आ गया 36, के इजक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 36, और के का मान क्या आ गया प्लस माइनस 6 अंडर रूट। अब कई बार बच्चे पेपर में प्लस माइनस नहीं लगा के आते और एक ऑप्शन में प्लस माइनस दिया होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों पे भी आ सकता है, इजक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट विविध कर, 0 है तो इक्वल एंड रियल, ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 से बड़ा है अनइक्वल और रियल, और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, नो रियल रूट, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं भाई। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया भाई, p के किन मानों के लिए समीकरण के युग में एक द्वितीय हल है। अब देखिए दो इक्वेशन दे रखी है अपना क्वेश्चन नंबर 12 में, दो इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे रखी है भाई, और ये कहता है फॉर p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है,
देखिए हमने अभी बताया आपको कि हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं चाहिए b1/b2। उस केस में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको हम मान लो इसको कंपेयर करें हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ। तो a1 क्या मिला हमें 1, b1 क्या मिला 1, c1 क्या मिला 1। इस इक्वेशन को कंपेयर किया हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ। तो a2 क्या मिला x के साथ वाला 4, b2 क्या मिला भाई p, और c2 क्या मिला 8। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालना भाई, किस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वैसे तो क्या कहता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, लेकिन हमें यूनिक सॉल्यूशन p का मान क्या होना चाहिए भाई। जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो हम लेके चलेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और सोल्व करेंगे। जैसे इसमें आया 1, ये आया 4, b1 आया 1 और ये आया p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p का मान क्या आया 4। अगर कहता है इस इक्वेशन में अगर p का मान 4 रख दें तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या लिख के आना है, नॉट इज इक्वल टू वाला करके आना है भाई। p का मान कभी भी 4 नहीं होना चाहिए। अगर जब p का मान 4 हो गया तो 1/4 और 1/4 हो जाएगा, तो नॉट इज इक्वल टू नहीं रहेगा। तो इसलिए p का मान क्या नहीं होना चाहिए 4। तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक रहेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, तो ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, एक एपी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में एक एपी है 4 AP, 4 माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 और उसके बाद है माइनस का 2 माइनस का 5 डॉट डॉट डॉट। तो कॉमन डिफरेंस सारा अंतर पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या फर्स्ट टर्म क्या आएगी 4 और ये a1 कह लो, और a2 क्या हो गया 1। तो d क्या होता है a2 में से a1 माइनस कर देते हैं, 1 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 3। तो ये क्या होगा हमारा सारा अंतर कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है 14th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखी है भाई, ये है 5 12 19 डॉट डॉट डॉट। 14वीं टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 5, डी कॉमन डिफरेंस 12 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 7, तो 14 a14, तो a प्लस में 13d, तो ये क्या है 5, 13d क्या है हमारा 7, 5 13 स्तंभ 91 भाई, और 5 जोड़ देंगे क्या आएगी 96। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पहली प्राकृत 50 प्राकृत सम। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहली 50 नेचुरल नंबर। देखिए 50 नेचुरल नंबर का सम पूछा है उसने। अब ये रूल आने चाहिए आपको, ये रूल लिखवा देते हैं। जैसे पहली फर्स्ट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर पहली एन नेचुरल नंबर संख्याओं का सम हो तो उसको कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं उसको एस एन। तो रूल क्या कहता है एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये पहली प्राकृत कोई भी संख्या ले लो आप, उन पहली एन संख्याओं का सम का रूल है। और जो स्क्वायर का आ जाए पहली फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर का सम। भाई पहली एन संख्या है और उनका स्क्वायर का सम पूछ ले, मतलब फिर सम क्या होगा एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6, ये होगा भाई एन
n+1 2n+1/6, ठीक है। और जे क्यूब का पूछ ले भाई, क्यूब का रखे हो, फिर सम का रूल क्या है, जो ये वाला रूल है ना, n+1/2 उस सारे का क्या कर दोगे, स्क्वायर। n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का सम, क्यूब मतलब फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर में क्या गया उसने, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला पूछ लिया, या 1+2+3 इस टाइप से संख्या दे रखी है, या क्यूब में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस वाले का सम, तो ये डायरेक्ट रूल में पुट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर वो पूछ ले n नेचुरल नंबर ओड का सम, ओड भाई ओड संख्याओं का सम बताइए, तो सीधा रूल होता है n का स्क्वायर। और इवन का पूछ ले तो n का स्क्वायर -n, ये इवन, पहली इवन, n नेचुरल नंबर है, इवन संख्याएं। तो अब उसने क्या पूछा, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहली 50 नेचुरल संख्याओं का ये रहा सम, एस 50 का पूछे उसने, तो क्या करेंगे 50 +1/2, ये वाला रूल में पुट कर दे, पहली n नेचुरल नंबर, 2 पर कट गया भाई, क्या आ गया 25, तो यू आ गया 25 और यू आ गया 51, ठीक है। और गुणा कर देंगे, देखो 25, ये देखो 51 की और 25 की, 5 एकम 5, 5 25, 2 पे 102, 5 7 2 1, तो ये सम आ गया पहली 50 नेचुरल नंबर्स, 50 नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का सम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछे उसने, अगले 3 पद पूछे भाई। क्वेश्चन नंबर 16, एक एपी दे रखी है, एपी, एपी में क्या दिया है 2 -1 -4 ... और अगली 3 संख्या पूछ ली भाई। अगली 3 संख्याओं का मतलब है या मेरी होगी A1, या दे रखी है मेरी A2, या A3 और A5 A4 A6 है। तो D कैसे निकालोगे, A2 में था A1 घटा दोगे, तो -1 में था -2, तो D क्या आ गया मेरा -3। अब मेरे को A4 चाहिए, A4 का रूल क्या था भाई, A प्लस में 3D, तो A तो ये रहा मेरा 2 और D ये रहा और ये -3, तो देखो 2 और ये -9, तो अगला क्या आ गया -7। A5 चाहिए, तो A प्लस में 4D होता है, तो A तो मेरा 2, 4D क्या है मेरा -3, तो 2 -4 12, तो -10 आ गया। ये देखो 3 चाहिए, 1 2 तीसरी और निकाल देते हैं A6, A प्लस में 5D, A क्या है 2 और 5D का मान क्या है -3, तो सोल्व करते हैं, 2 -15, तो क्या आ गया -13। तो ये 3 संख्या पूछी थी, -7 -10 -13। कोई और भी पूछ ले तो वो भी ऐसे ही निकालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्क्वायर आर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, ऑल द स्क्वायर आर ... तो कहता है ऑप्शन क्या है, समरूप, सर्वांग सम, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो जो सारे स्क्वायर होते हैं, देखिए एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, स्क्वायर है मतलब सॉरी फॉर, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है, देखने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सिमिलर। सिमिलर मतलब, सिमिलर का मतलब है समरूप, समरूप, जो चीज देखने में एक जैसी। अगर कॉन्ग्रुएंट किसकी कहा, जब दो चीज ऐसी है, एक यह चीज है और एक यह, और इसने उठाकर इसके ऊपर रख दिया और बिल्कुल फिट हो जाए। अब देखिए ये दो मार्कर है, ये रेड है और ये ब्लैक है, साइज में सेम है बट अलग कलर है। जो वैसे सेम हो तो एक जैसी है बिल्कुल, मतलब एक बड़ा हो और एक छोटा, तो जो छोटे बड़े हो सिमिलर कहते हैं उनको समरूप। और एक चीज ना दूसरा ऊपर रख दें बिल्कुल फिट हो जाए तो उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, समरूप।
तो सिमिलर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हमें? क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसे दिया दो ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए ये दिया है एम एन एल, तो ये दिया है 70 डिग्री। ये इधर वाली साइड 2.5 सेंटीमीटर, ये दे रखिए 5 सेंटीमीटर, ये दे रखिए पी क्यू आर, और ये दिया है 70 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, और इधर वाला 10 सेंटीमीटर। तो रूल देखो कौन सा लग गया। यह साइड एंगल साइड देखो 2.5 और उन्होंने 5 और बीच में 70 डिग्री का, यू 70 का, इसका डबल वाली यह मिल गई और इसका डबल वाली यह मिल गई। तो रूल कौन सा हो गया? एस ए एस। नियम से दोनों ट्रायंगल कैसी है? सिमिलर है, देखने में एक जैसी है, तो एस ए एस नियम हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भाई। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? ये पूछा उसने, बस ट्रायंगल गिवन है, डिटरमाइन विच ऑफ द राइट ट्रायंगल, बस कौन सी राइट ट्रायंगल होगी। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लो भाई, जो इस जैसा कोई ट्रिपलेट मिल जाए नहीं उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे इसमें जो दिया है नहीं 7 24 25, एक तो ये दिया है, और एक दिया है 8 6 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है। देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये क्या होती है? ये ट्रायंगल क्या बनाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। चाहे तो आपको ऐसे दिया हो या आपको ऐसे दिया हो 3 4 5, या 6 8 10, या 5 12 13, तो या एक और है 8 15 17। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ये हमेशा जो आपको ये दिखाई दे तो इनको हम राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये साइड हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। अगर इनमें से कोई दो दी हो और बड़ी पूछ रखी हो तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, तो ये याद रखिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 7 24 25। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया? यदि पी ए पीवी स्पर्शरेखा परस्पर 100 डिग्री कोण पर मिलती है। एक सर्कल है भाई, ठीक है, टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, बाहर एक पॉइंट पी है, ये सेंटर ओ है, दो टेंजेंट दे रखी है, सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 100, 100 के कोण पे मिल रही है। फिर कब है पी ओ ए, पी ए और ये बी, हमने बेरा ये क्या मिलती है ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का बनाती है, ये भी क्या बनता है 90 का। तो अब पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला कौन पूछे उसने। अब देखिए ये इसको क्या करती है? बाइसेक्ट। यू कितना का बना रखा है? 100 का, तो यू कितना का बनागा? 50 का। इधर भी कितना का? 50 का। यू कितना का है? 90 का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यू 90 और 50 140, तो कितना का डिग्री का मिलेगा? 40 डिग्री का। जैसे कि ऑप्शन इसमें दिया है हमें 40 डिग्री, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। 21 भाई। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के विभिन्न बिंदु क्या कहते हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज। देखिए यू सर्कल है, ठीक, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज। देखिए इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रही है, तो इस पॉइंट में क्या कहेगा आप? देखिए इसकी बेसिक क्लास डाल चुके हैं हम सर्कल की, हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, प्रॉपरली पूरा बेसिक डाला हुआ और उसी में से आपको पूरे पूरे सर्कल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु।
वह जहां पे यह स्पर्श रेखा और सर्कल आपस में टच करा उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, एक बिंदु Q वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सवाल अभी बताया था हमने। ये है सर्कल भाई, बाहर एक पॉइंट है, यह है टेंजेंट, और ये केंद्र से दूरी या त्रिज्या। अब यह तो दे रखी है 25 सेंटीमीटर और यह दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और यह क्या बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखे थे हमने, तो ये कितना का होगा, 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं आप, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखिए भाई, 23 में क्या दिया उसने, ये दिया है भाई एक ट्रायंगल दिया है, और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, और ये वाला पूछे उसने EC, ये वाली साइड पूछी है उसने क्या आएगी। अब देखिए ABCDE, EC पूछी उसने। अब ये हमारी थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगेगा क्या, AD अपॉन में DB इक्वल होता है AE बटे में EC। अब ये कितना दिया अपना 2 और ये कितना है 4, ये 1 और ये EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, थेल्स थ्योरम। भाई इसके बटे में या और इसके बटे में या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 भाई, 24 में क्या दिया हमें, कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हमने। पॉइंट क्या दिया है, -1 -1 एंड -4,4, ये पॉइंट दिया है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लो ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा x2, ये x1 होता है, ये y1, x2 y2, तो माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस प्लस, ये 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब इधर से देखोगे माइनस का 4 प्लस का 1 कितना आ गया, माइनस का 3 का स्क्वायर, और 4 और 1 5 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया, 25 और 9 34। ये हमारा डिस्टेंस आ गया ए बी के बीच का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया भाई, कहता दो बिंदुओं रेशो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट दे दिए, एक तो ए, इसने कहा है 1, -5 एंड बी पॉइंट दिया है -4,5। तो इनके बीच का एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रही है, यह लाइन है, यू पॉइंट ए क्या है 1 - 5 और यू पॉइंट बी -4,5, इनको एक्स एक्सिस कहीं से काट रही है बीच में से। तो कहता है यू एक्स एक्सिस जो काटा नहीं पी पॉइंट पे x, 0 मान ले काटा इसको, तो कहता है जो एक्स एक्सिस इसको कट कर रही है, तो पूछा एक्स एक्सिस से विभाजित होता है, तो रेशो बताना हमने, वह किस रेशो में विभाजित हो रही है। तो अगर यह एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो पॉइंट के मानने करा, एक्स की वैल्यू मानने करा और वाई के होगा 0, और जे यूएस वाला आ गया वाई एक्सिस से, वाई का वैल्यू होगी एक्स के हो जगह 0, तो हमने मान लिया यह के रेशो 1 में डिवाइड कर रही है, के रेशो 1 में,
तो फार्मूला क्या कहता है हमें, सेक्शन फार्मूला। भाई देखिए फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, अगर ये m1 और m2 ले लें हम, तो रूल क्या कहता है, m1y2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का मान होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फार्मूला लगाते हैं हम। अब देखिए ये किस रेशो में काट रही है, तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे। पहला हम x मान काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 4k, इसकी 1 की 1 के साथ प्लस का 1 अपॉन में इन दोनों का जोड़ k प्लस 1, और इधर से y का मान क्या दे रखा अपना था 0, तो इसकी वैल्यू इसके साथ 5k और इसके साथ माइनस का 5 और अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1। बट ये इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा 5k माइनस 5 बराबर किसके हो जाएगा 0, 5k इक्वल टू 5, k का मान क्या आ जाएगा भाई 1, k का मान ये भी इसमें पुट कर देंगे, तो माइनस का 4 1 प्लस का 1 और 1 प्लस 1, तो x बराबर क्या आ गया माइनस के 4 1 के मल्टीप्लाई माइनस का 4 और 1 प्लस का तो माइनस के 3 बटे में 2, तो x का मान क्या आ गया माइनस का 3 बटा 2 0 आ गया, या k का मान क्या हो गया 3 बटा 2 अनुपात 1 माइनस का 3 रेसो 1। अगर माइनस का साइन आ जाए तो इसको हम एक्सटर्नली बोलेंगे, प्लस का साइन आता तो इंटरनली, तो ये 3:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। नहीं भाई ये तो नहीं आया इसमें, तो ये चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं है इसमें, कहीं ना कहीं 3:2 बिल्कुल है, गलती से हमने क्या लिख दिया यहाँ 1 लिख दिया, 2 की मल्टीप्लाई होगी 2, तो ये आया बिल्कुल है ऑप्शन, ये 3:2 है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भाई 26, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट इन रेशो इंटरनली आर। अब देखिए सेम है क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हमें, एक कोऑर्डिनेट ए मान लो दिया 4-3 एंड एक बी दिया है 8,5, ये दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में, ये ए है भाई 4,-3 और ये बी है 8,5, तो एक पॉइंट है मान लो पी है x,y, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं इसको 3:1 में, तो x और y का मान निकालना, बाय सेक्शन फार्मूला निकालते हैं। x बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 8 या 24, इसकी इसके साथ प्लस का 4 और दोनों का जोड़ 3 + 1, x बराबर 28 बटे में 4, 4 × 7 = 28, x बराबर 7। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है कंपटीशन में, अब आपको एक ही ऑप्शन में 7 पहले दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो दूसरा निकालना तो दूसरा भी निकाल सकते हो आप, 5 × 15 माइनस का 3 बटे में 3 + 1, y बराबर 12 बटे में 4, 4 × 12, तो 7,3 आ गया। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है, अगर हमारे को पहला वैल्यू निकाल ली और वो क्या है 7 है, वो क्या है 7 और बाकी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब वही ऑप्शन होगा हमारा, दूसरी निकालनी है नहीं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 भाई क्या दिया हमें, एक्स एक्स पर वह बिंदु जो कि इनसे समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। भाई देखिए सेम 7वां चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं काफी सारे, तो ये दिया है ए पॉइंट 2,-5 और ये दिया है बी माइनस का 2,9, ये पॉइंट दिया है, कहता है तो फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का ऐसा पॉइंट निकालना जो समान दूरी पे हो पी, हम मान लेंगे x,0 है, वो x,0 है जो इससे भी समान दूरी पर उससे भी। तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 27, तो ये मान लें समान दूरी पे है, तो हम क्या निकालेंगे ए पी निकालेंगे और बी पी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो ये मान लो हमें पता है ए पी निकाल लिया,
तो ए पी क्या आएगा हमारा यहाँ से, देखो एक्स माइनस, ये दे रखे हमें गिवन, ये गिवन है भाई ए पी इक्वल दे रखे है बी पी। भाई यार यह दूरी समान है, यू पॉइंट हमने मान लिया, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इधर भी हम। देखिए एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, और उधर भी लगाएंगे एक्स माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस, हाँ बिल्कुल, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। फिर ये थोड़ा साफ कर लेते हैं, 2 पॉइंट पूछा है तो अब देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, वर्क से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, उधर क्या बच गया एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस का 25, स्क्वायर खोलेंगे, इधर है एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस के 4 एक्स प्लस का 81। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ये माइनस का 4x है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 4x माइनस का 4x, ये 81 है, उधर जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 पहले ही है इधर, ये रहा, और माइनस का 25, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का 8x इज इक्वल टू 56 प्लस का रह गया, x बराबर क्या हो गया 56 अपॉन माइनस 8, काटोगे तो माइनस 7 पे, तो x इज इक्वल टू माइनस 7, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया माइनस 7,0। ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 28 ये दिया है भाई सीकेंट थीटा 13/12 और फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा पूछ लिया, जैसे ही राइट एंगल फिगर बनाओगे आप राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो साइन थीटा का मान सोचना हमने, तो हमें बताया हुआ है तुम्हें ये वाली टेबल, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए सीकेंट क्या होता है एच बटे में बी होता है, देखो ये साइन ये कोस ये टेन, ये कोसेकेंट सीकेंट और कोट, तो अभी हमें पता है, तो 13 बटे में क्या हो गया 12, 13 बटे में क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो तीसरी साइड क्या आ जाएगी 5, तो अब साइन पूछा है तो क्या हो जाएगा 5 बटे में 13, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसके डायरेक्ट रूल है, अगर आपको रूल याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं। अगर आपको दिखाई दे 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा का इक्वल। अगर आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस दिखे tan स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस 2 थीटा का इक्वल, और आपको ऊपर तो माइनस का और नीचे प्लस का ऐसे दिखे, तो ये होता है tan, ये होता है tan का भाई सॉरी, और ये होता है कोस का। अब देखिए ये डायरेक्ट है, थीटा की जगह वैल्यू चेंज हो सकती है, अभी आप देखोगे यहाँ थीटा क्या है 30, यहाँ भी क्या है 30, और साइन किसका है प्लस का, तो ये वाला रूल लगाएगा सीधे, तो साइन 2 थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो क्या हो गया साइन 60 डिग्री, तो डायरेक्ट हम ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भाई क्या दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 60 डिग्री का मान पूछे उसने। तो सोल्व करेंगे। 2 tan 45 का मान क्या हुआ, एक वैल्यू पुट कर देंगे, टेबल याद होनी चाहिए आपको। कोस 30 का मान क्या हुआ, √3/2, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। साइन 60 का क्या हुआ, √3/2, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक जैसा है √3/2, और यहाँ से क्या आ गया 2, एक का स्क्वायर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा उसने, 14 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का कोण वाले वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल है। रेडियस क्या दिया है, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, और एंगल क्या दिया है 60 डिग्री। जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल लिखेंगे। और जे चाप की लंबाई पूछी है, ठीक है नहीं, लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड सेक्टर बोलेंगे, तो इसको क्या होगा थीटा 60 बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो 0 से 0 6 कम 6 1/6 पाई 22/7 आर का 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 2 पे 3, तो 14 दूनी 28, 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 32। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर और इस सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल। देखिए घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है, तो क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए लेंथ ऑफ मिंट हैंड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल एरिया। अब आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता 6 डिग्री का। भाई घड़ी की मिनट हैंड है ना, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बना 6 डिग्री। अब इसने क्या मिनट का पूछा है 15 का, तो हम थीटा निकाल लेंगे, 15 गुणा में 6, 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 का, 15 मिनट में तो 6 गुणा 15, तो कितना आएगा 15 छिके 90, तो कितना आ गया 90 डिग्री। एरिया क्या होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, तो 90 बटे में 360 पाई 22/7 आर का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 है 7, 0 से 0, 9 चौक 36, 2 पे 11, तो 11/77 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा उसने, 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक लंब का आयतन, लंब का आयतन पूछा हुआ है बेलन का। देखिए ये बेलन है,
इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और इसका क्या पूछा हमें, रेडियस ऑफ बेस, वॉल्यूम पूछा भाई। देखिए आर क्या है 5 सेंटीमीटर, हाइट एच क्या है 21 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ बेलन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, बाई बटा 7, आर का स्क्वायर 5 गुना 5, हाइट 21, 7 के 7, 7 या 21, मल्टीप्लाई कर दे, बाई 15 110 और 5 के 15 की, तो 11 पंजे 55 और 1 और 0, 1650 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्या आएगा, क्यूब आएगा अगर ऑप्शन दिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भाई, 8 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आर के इधर किया 8 सेंटीमीटर, और स्फीयर, स्फीयर का मतलब है गोला का वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है आयतन पूछा है, तो क्या रूल, 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 4/3 पाई क्या हुआ भाई 22/7, और आर का क्यूब तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो जो भी गुणा होगी उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दियो, तो 88 64 64 की और 8 की भाई, 8 चौक 32, 8 छः 48 और 3 51, फिर 22 चौका 88 की, 8 दूनी 16, 8 के 8 एक 9, 8 पंजे 40, 6 9 0 4, 6 9 और 6 15 सलेक 10 की 0 5 4, तो ये जो आवेगी कटा तो काट दियो, नहीं तो 21 से डिवाइड सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा। नेक्स्ट है भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 35 में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलक पिघला 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन रूम जाते बेलन की ऊंचाई। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है, यहां एक गोला है, उसको पिघला क्या, एक सिलेंडर बना लिया, ठीक। अब इसको पिघला क्या, ये सिलेंडर बनाया, तो इस गोले की त्रिज्या दे रखी थी, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, और इस बेलन की इंटू द स्फीयर ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट पूछी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वॉल्यूम इसका होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोला बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई देखिए इस चीज को पिघला क्या ये बनाया है, तो इसको पिघला क्या ये बनाया है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, तो इसका क्या होगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, और उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी आर के है 4, पुट कर देंगे, देखो पाई था पाई कैंसिल, 4/3, और इसकी आर के है 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 क्योंकि 3 पावर है, और इसकी आर के है 2, तो 2 गुणा 2 और गुणा एच, तो यू 2 दूनी 4 का अगला क्या हो गया 1 4 कट गया, चौके 16 16 चौके 64 बटे में 3 बराबर एच, इतने सेंटीमीटर की आएगी उसकी हाइट आएगी भाई। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, उस घटना की प्रायिकता जो कि घटित नहीं हो सकती है ऐसी घटना कहलाती है। भाई ऐसी घटना क्वेश्चन नंबर 36 प्रोबेबिलिटी का है, भाई उस घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज 0 और इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, असंभव घटना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और जो घटना पक्की होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट, इसको इम्पॉसिबल इवेंट असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ऐसी कौन सी घटना है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ऐसी कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती।
क्वेश्चन नंबर 37 में, तो ऑप्शन बी -1.3, कभी भी किसी भी घटना की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर नेगेटिव वाला ऑप्शन दिखाई दे आप, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है भाई, मतलब टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अवैध संख्या प्राप्त करनी संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जब एक पासे को फेंका जाता है, तो फेंका जाता है तो भाई क्या क्या इवेंट हो सकता है। पासे में 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 6। अब उसने पूछा है बस में तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक तो 2 एक रहा है, एक 3 और एक 5, एक को नहीं होंगी। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3, और कुल परिणाम क्या होगी, 6। तो प्रायिकता क्या होगी, 1/2। जे पूछ ले इवन संख्या, फिर होगी 2 4 6। जे पूछ ले विषम संख्या, फिर होगी 1 3 5। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन तीनों में से आने के चांस है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, सारणी का माध्य है, माध्य निकाल लियो भाई, जो आपने दे रखा है ऊपर वाले की गुणा करके नीचे वाला अगला, और मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा, मीन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा, डाटा जो ज्यादा बार आता है वही। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखे अपना था, 3 5 2 1 2 0 5 1 2 4। देखो 2 सप्ताह ज्यादा बार आया, जो ज्यादा बार आता वही क्या कहलाता है, मोड, बहुलक। तो इसका बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा, मोड, ये होगा 2। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे पार्ट 2 के, जो कि हमने सभी कर दिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कीजिए, इससे मिलते जुलते जो आसपास के हैं। तो बेस्ट ऑफ लक भाई, थैंक यू।